89%। ये वो परसेंट है जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था ग्रामीण डाक सेवक में। और ये पहले की बात नहीं है, ये अभी लेटेस्ट 2024 की बात है, जब शेड्यूल 2 की वैकेंसी में मेरा 89.8% में सिलेक्शन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इतना कम परसेंट होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन किस प्रकार हो गया और मैंने क्या क्या टैक्टिक्स का यूज़ किया जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो जीडीएस में सिलेक्शन पाने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। एक्चुअली मैं 2023 में टर्न हो गया था 18 में, मतलब मैं 18 साल का हो गया था 2023 में। और उसके बाद मुझे, वैसे तो मुझे पहले से ही पता था जीडीएस जॉब के बारे में, लेकिन मैं तब 18 साल का नहीं हुआ था। फिर मुझे मन किया कि मैं भी इस जॉब के लिए अप्लाई करूं। मेरा 10th में परसेंटेज था 89.8, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसी परसेंटेज को लेकर मैं ये उम्मीद में था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं था। तो सबसे पहले 2023 में जो पहली वैकेंसी आई उसमें मैंने अपना फॉर्म स्वयं से फिल कर दिया। मतलब मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैंने जस्ट अपनी नॉलेज के बेस पे उसका फॉर्म फिल कर दिया। और मैंने जो प्रेफरेंसेस थे वो मात्र 4-5 दिए, और उसमें जो मेन प्रेफरेंस था मेरी जो कैटेगरी का आना था वो नहीं दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूं कि मैं एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हूँ, मतलब मेरी आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे मायोपिया है, मतलब हाई मायोपिया है। आप जाके गूगल पे चेक कर लेना ये क्या होता है हाई मायोपिया। मतलब मुझे दूर की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं विदाउट स्पेक्स, इसलिए मैं इतने मोटे स्पेक्स लगाता हूँ, ये उसका मेन रीज़न है। और इसी कारण से मैंने जब अपना फॉर्म फिल किया तब मुझे पता नहीं था कि जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनको स्पेसिफिकली सीट्स को चुनना पड़ता है जो उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं। इसलिए मैंने नॉर्मली जो जनरल और ओबीसी की सीट्स थी वही सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर दिया। और जो 2023 की फर्स्ट शेड्यूल की वैकेंसी थी उसकी हर मेरिट लिस्ट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहा कि मेरा इस मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, उस मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, अगली में हो जाएगा, उसकी अगली में हो जाएगा, लेकिन अंत में मेरे हाथ में सिर्फ निराशा ही लगी। फिर आता है 2023 की सेकंड वैकेंसी का समय। मतलब जैसी 2023 की सेकंड वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी में मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया। और इस बार थोड़ी बहुत मैंने जानकारी गैदर की इधर उधर से कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो उस टाइम मैंने फॉर्म फिल किया, और मैं इतना बेवकूफ़, मैंने फॉर्म फिल किया अदर डिवीज़न से जहाँ पे बहुत कम सीट्स थी। मेरा जो स्पेसिफिक कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब पीडब्ल्यूडी ए के अकॉर्डिंग मेरी जो कैटेगरी थी उसकी सीट्स वहाँ पे मात्र एक ही थी। और मैंने उस एक सीट्स को सिलेक्ट किया, और क्या हुआ, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें उस सीट में नाम आ गया किसी और का और उसने जाके ज्वाइन कर लिया। इस कारण से उस वाली मेरिट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये वाली मेरिट लिस्ट में तो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आई तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा था मेरिट लिस्ट्स का, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि एक किसी तरह से मिल जाए जॉब और किसी तरह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। मेरा भी यही मोटिव था, और इस कारण से मैं पूरा जी जान से जैसी मेरिट लिस्ट आती थी तुरंत चेक करता था, पूरा रिसर्च करते रहता था कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं हो रहा है मेरा सिलेक्शन, पूरा मैं बस इसी बारे में सोचता रहता था बस। फिर 2023 में जो सेकंड शेड्यूल की वैकेंसी थी उसमें भी पूरी मेरिट लिस्ट आ गई, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2024 में फर्स्ट वैकेंसी आई जो शेड्यूल 1 की थी, उसमें फॉर्म फिल किया। तो उसमें क्या हुआ मेरा कि मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, लेकिन मेरा जो फॉर्म था उसमें मैंने प्रेफरेंस कम दिए थे, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे पाया था मैं। सीट्स तो ज़्यादा थी लेकिन मैं दे नहीं पाया था ज़्यादा, क्योंकि वही जानकारी का अभाव। फिर मैंने जैसे ही पूरा फॉर्म फिल किया, लिस्ट्स आई पूरी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिस्ट आई, सारी लिस्ट मैं चेक करता रहा, किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद बारी आती है 2024 की शेड्यूल 2 की वैकेंसी, और तब मुझे अकल आई। मैं रहता था भोपाल में, अपना बीएससी बीएड का मेरा जो सेकेंड ईयर चल रहा था मैं वो कंप्लीट कर रहा था, मैं एग्ज़ाम्स वगैरह देता था और मतलब वहीं पे रह के कॉलेज डेली जाया करता था। फिर मैंने 17 जुलाई को अपना फॉर्म फुल फोकस के साथ फिल किया, पूरा समझ बूझ कर कि किस तरह से मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने अपना फॉर्म भरा जबलपुर डिवीज़न से।
और मेरा जो होम डिवीज़न है वो बालाघाट है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, मैंने जबलपुर डिवीज़न से भरा था और ये मेरे लिए आगे चल के बहुत अच्छा साबित हुआ। ये भी आपको आगे पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। फिर मैंने जैसे ही अपना फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई। जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई, उसके बाद मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मेरी स्पेसिफिक कैटेगरी के मात्र 2 ही सीट्स थी और उन 2 में ही भरा था मैंने फॉर्म। और वो 2 सीट्स थी, एक बीपीएम की थी और एक एबीपीएम की थी। तो एक जो मेरा बीओ है उसका था और एक गोसलपुर नाम का एक अलग बीओ है वहाँ का था। तो इन दोनों में मैंने अपना फॉर्म फिल किया था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किन्हीं 2 अलग बंदों का नाम आया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि उन 2 बंदों ने जाके ज्वाइन नहीं किया। देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड वेट फॉर नेक्स्ट लिस्ट। देन आई वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन एंड जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आई उसमें मैंने चेक किया तो फिर से किन्हीं 2 अलग बंदों का नाम आया और उनका परसेंटेज जिनका नाम आया था उनसे थोड़ा कम था, मतलब 91 करीब कुछ परसेंटेज था उनका। तो आई वॉज लाइक अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। एंड मैं सोच लिया था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, मतलब मैंने दिमाग हटा दिया था। फिर क्या हुआ कि जब थर्ड मेरिट लिस्ट आई तब मैं यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो गई करके। देन डेफिनेटली आई go to the India Post GDS online website and I checked the result and I was shocked that I got selected in GDS and it was a very good day। मैंने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया बिकॉज हमारे घर में सरकारी नौकरी लगने वाला पहला बंदा मैं ही था। आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं इतना खुश हो रहा हूँ इतनी छोटी जॉब के लिए, लेकिन ये चीज़ को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में ना रहा हो और वो मिडिल क्लास फैमिली से हो। और वैसे नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सो इट मीन्स अलॉट फॉर अस। सो आप समझ सकते हैं इस बात को कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी उस दिन। मेरे सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बधाइयाँ दी मुझे, मैंने घर वालों को बताया, बहुत हैप्पी थे वो। फिर उसके बाद पूरा मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया अपना, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था। ये पूरा प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, आप वो वीडियो जाके देख लेना। मैं आपको एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या चैनल पे जाके आप फुल उस वीडियो को वॉच कर लेना। तो मतलब जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद करीबन 23 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी जो सैलरी है वो 31 जनवरी को मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई। तो जैसे ही मेरी अकाउंट में सैलरी आई मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को सैलरी दिखाया, तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और मेरा 89.8% में इस प्रकार सिलेक्शन हुआ। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिखा भी होगा कि किस प्रकार से मेरा जो परसेंटेज था वो 89.8% था और मैं PWD A कैटेगरी से था। मैंने आपको ये भी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है किस प्रकार से मेरा 89.8% में भी GDS में सिलेक्शन हो गया, जहां आज के समय में अधिक परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो इट्स द टाइम फॉर टिप्स कि आप किस प्रकार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है प्रेफरेंस सही से सिलेक्ट करना। तो आप प्रेफरेंस को सबसे अच्छे तरीके से समझ बूझ के फिल करें और जो आपको सबसे पास में आपके पड़े सबसे पहले उसको दीजिए प्रेफरेंस, और उसके बाद जो आपके दूर पड़े उसको बाद में दीजिए। लेकिन जितने प्रेफरेंस अवेलेबल हैं आपके इसमें पूरे दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रेफरेंस से आपका सिलेक्शन हो सकता है और कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने सिलेक्ट कर सकते हैं उतने सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट इट ऑल, ओके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट भरना, पूरी A to Z। एक दिन का भी गलत हुआ डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं वो लोग। मैंने ये चीज़ देखी, बहुत से लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ये हो रहा है कि उनने मतलब कहीं किसी ने लैंग्वेज गलत डाल दिया, किसी ने लैंग्वेज के नंबर गलत डाल दिए। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पे आप क्या होगा कि आप स्वयं का भी टाइम वेस्ट, स्वयं का भी पैसा बर्बाद, और जो सामने वाला व्यक्ति जिसका नाम आ सकता था उनका भी नाम आपने बर्बाद कर दिया। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप ऐसा ना करें। और यदि सिलेक्शन लेना है तो ये 2 मंत्र हैं आपके लिए, इनको ध्यान में रखना। प्रेफरेंस सही से सिलेक्ट करना, डिटेल्स करेक्ट फिल करना, ये सबसे मेन चीज़ें हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कि आप मार्कशीट अपलोड करने का प्रावधान बनाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे फेक परसेंटेज डाल दे रहे हैं। जो ओरिजिनल रियल बच्चे हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस बात का ध्यान रखें आप भी कि थोड़ा
ध्यान दिया जाए इस विषय में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेफ्ट वाले वीडियो को देख लो मेरी जर्नी जानने के लिए कि सिलेक्शन होने के बाद से लेके ज्वाइनिंग होने तक और फर्स्ट सैलरी आने तक क्या क्या करना पड़ा था मुझे। और यदि जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी, अमाउंट जानना है, तो राइट वाली वीडियो को फुल वॉच कर लो। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स।